जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उचली फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो अभ्यास है उचली फ्रीडम शील्ड, ये आपका होता है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप बातें देखते हैं। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, इस क्लास में प्रत्येक प्रश्नों को ललन टॉप को शामिल किया जाता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ललन टॉप बातें। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा रेखा कौन सी डिग्री अक्षांश बनाती है दोस्तों? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में आपका 38 डिग्री अक्षांश ये है। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिणी कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो वॉन है। ठीक है, दोस्ती अभ्यास किसके बीच हुआ दोस्तों? तो भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ दोस्ती। और आईएमएट त्रिलाट किसके बीच हुआ दोस्तों? तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ। मालाबार अभ्यास किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो मालाबार जो अभ्यास है भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, डस्टलिक अभ्यास दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। मैत्री अभ्यास जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है दोस्तों। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। आगे देखिए, साइक्लोन अभ्यास दोस्तों भारत और मिस्र के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास दोस्तों, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच होता है दोस्तों। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक, आगे देखिए, समुद्र लक्षण जो अभ्यास है दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच होता है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 19वें नंबर का CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन आपका भारत में शुरू हुआ है और भारत में कहाँ पर? तो ये आपका दिल्ली में हुआ। ठीक है, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। CII का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। आगे देखिए, G20 2024 का होस्ट कंट्री कौन है दोस्तों? तो ये आपका ब्राज़ील है। और G7 2024 का होस्ट कंट्री आपका इटली है। ब्रिक्स 2024 का होस्ट कंट्री आपका रसिया है दोस्तों। ये CO 2024 का होस्ट कंट्री कजाकिस्तान है। और ये कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में हुई दोस्तों, ये आपकी अस्ताना में। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को काटने वाली नदी है आपकी 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है दोस्तों। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये आपकी कांगो नदी है। दक्षिण अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है दोस्तों किलिमंजारो, ये आपकी तंजानिया में है। स्टैनली वाटरफॉल किस नदी पर दोस्तों? तो स्टैनली वाटरफॉल आपका कांगो नदी पर। आसवान बांध जो है, आसवान बांध आपका नील नदी पर दोस्तों। और कबीरा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर। बुशमैन जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 9th नंबर का T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो 9th नंबर का जो T20 वर्ल्ड कप जो है ये आपका यूएई में होगा दोस्तों। ये आपका होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन आंतरिक अशांति के कारण इसे यूएई में किया गया। ठीक है, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का सैफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो सैफ डी मिशन नियुक्त किया गया आपका सत्य प्रकाश को। पेरिस ओलंपिक का सैफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक का सैफ डी मिशन नियुक्त किया गया गगन नारंग को। आगे है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन है दोस्तों? तो ये आपके हैं अभिनव बिंद्रा। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके PV सिंधु और शरद कमल। ठीक, आगे देखिए, T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री कौन था दोस्तों? तो ये आपका था अमेरिका और वेस्ट इंडीज था दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच मिला विराट कोहली को और मैन ऑफ द सीरीज मिला जसप्रीत बुमराह को। इसमें ब्रांड एम्बेसडर रहे दोस्तों युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके सुमित अंतल और भाग्यश्री। आगे देखिए, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के हेड कौन है दोस्तों? तो ये है आपके मोहम्मद यूनिस। और बांग्लादेश की मुद्रा जो है दोस्तों टका है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका हरियाणा में OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे देखिए, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये भी आपका हरियाणा में है, राखीगढ़ी में है दोस्तों।
और राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया गया दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया आपका 24 जनवरी 1950 को। संविधान के प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया आपका 22 जनवरी 1947 को ही किया गया। और संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और इसके हेड बनाए गए थे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? तो ये हुई है दोस्तों आपकी 19 अगस्त को हुई। ठीक है, आगे देखिए, ललन टॉप बात है दोस्तों, विश्व इक्विनॉक्स कब हुआ? तो ये आपका होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसमें आपके दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है 21 दिसंबर को। जो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी दोस्तों उपसौर कहलाती है, और पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। ठीक है, न्यूनतम उपसौर और अधिकतम अपसौर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है दोस्तों? तो दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड है आपका अमूल है। ठीक है, टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड दोस्तों नेस्ले है। अमूल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया। और दूध उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, वर्ल्ड मिल्क डे दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है, और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आर्यना सबलेंका ने। और सिनसिनाटी ओपन जो आपका टेनिस का टूर्नामेंट है, ललन टॉप बढ़ते देखते दोस्तों, ललन टॉप में है दोस्तों, टेनिस में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले पुरुष दोस्तों आपके हैं नोवाक जोकोविच हैं। और डेविस और हॉफमैन का संबंध दोस्तों, डेविस और हॉफमैन जो कप हैं इनका संबंध दोस्तों टेनिस से है। रोहन बोपन्ना दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक कार्ड रिपोर्ट 2024 में किसे A+ ग्रेड दिया गया दोस्तों? तो A+ ग्रेड दिया गया आपको 3 लोगों को दिया गया है, क्रिश्चियन कैटल, शक्तिकांत दास और थॉमस जॉर्डन को। ठीक है, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, RBI का पहला गवर्नर दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ है, और RBI का पहला भारतीय गवर्नर आपके CD देशमुख रहे। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये आपके शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आतंकवाद से पीड़ितों की याद में श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया दोस्तों 21 अगस्त को। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 अगस्त को। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास का 117 वर्ष की आयु में, यानी 117 वर्ष की आयु ये पूरी कर चुकी थी। 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ है दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये है आपकी फ्रांस की। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और UAE की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।